टाइगर है ना मेरा, नेस कर देना काम है मेरा। अरे हो मुंशी, और कहाँ मर गया रे तू? कैसे हो? काम वगैरह ठीक जा रहा है? हाँ ठीक जा रहा है। कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। गुलाम मोहम्मद ने पेमेंट की है कि नहीं की? पेमेंट तो कर दी है, लकड़ी और भिजवानी है। ठीक है, उसे लकड़ी भिजवा दो। और सुनो, बाकी लोगों से भी कलेक्शन करो, क्योंकि मुझे रकम की अशद जरूरत है। ठीक है, चलो चलो टाइगर, आज इस तरफ चलते हैं, साथ के साथ 4 मिल जाए। चलो ऐसे कर देते हैं। तो मेहमान पहुंच गया ना? आपकी बात कोई मुश्किल तो नहीं हुई है? नहीं सर, अब की बात तो आपने कमाल ही कर दिया है, मुझे खबर तक ना होने दी आपने। हमारे धंधे में 4 आंखें और 4 कान होने चाहिए। हाँ, क्या नाम बताया था तूने उस लौंडे का? सर उसका नाम अनवर है। देखो, ऐसे खतरनाक लोगों को गाने लगाने में देरी नहीं करनी चाहिए, उसको साफ कर दो। समझ गए हो ना मेरी बात को? जी सर, मैं समझ गया सर, उसका काम तमाम हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। तुमने मेरी बात पर जवाब दिया। कौन सी बात का जवाब सर? वो सारा से शादी की बात। शादी वाली नहीं करती है, सारा एक अच्छी लड़की है और फिर बचपन से तुम्हें भूल जाती है। ये सब झूठ। आपका वक्त ज्यादा के लिए लोग मोहब्बत करते हो चाहते हैं। इसका मतलब है मैं जो तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ये भी तो एक ढोंग है। नहीं तो फिर मेरी बात सुनो, सारा अच्छी लगती है, वो अच्छे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है, मोहब्बत करती है, तेरे नाम पर मरती है और तेरे नाम पर जीती है। सुनो सुनो अकबर, एक लड़की की बेवफाई ने इसे पागल बना दिया है, सबसे नफरत करने लगा है। पहले तो खूब प्यार करो, इस बार भी नंबर हमारा ही होना चाहिए। इंशाल्लाह चौधरी साहब, लेकिन आप न करें। ठीक है? हेलो, तुम में से टाइगर कौन है? टाइगर है ना मेरा, नेस कर देना काम है मेरा। अजब जमाना आ गया है, अब गदू ने भी अपना नाम टाइगर रखना शुरू कर दिया है। अरे हो तू के ग्रैंडफादर, कौन है तू और क्या चाहता है? मैं अपनी रकम चाहता हूँ। अपनी रकम? लेकिन कौन सी? कल रात जो तूने मेरे जंगल से लकड़ कटवाई थी वो मेरी है, मेरी। अच्छा, वो जंगल तुम्हारा है? बहुत बुरा हुआ, अरे बाबा बहुत बुरा हुआ। देखो टाइगर, मेरे इस हाथ पर मेरी रकम रख दो या अपना सर। क्यों साथियों, कभी किसी गीदड़ ने भी शेर का शिकार किया है जो ये मेरा सर लेने आया है? अरे जा भाई, वापस चला जा। क्यों अपनी जिंदगी से खपा रहा है? जा वापस चला जा। नहीं, मैं अपनी रकम लिए बगैर नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं सबके सर काट दूंगा। ना बाबा ना, ऐसा ना करना। फिलहाल मेरे पास कैश तो नहीं, अलबत्ता तुझे मैं चेक ही दिए देता हूँ।
टाइगर है ना मेरा। नेक्स्ट का देना काम है मेरा। बस दोस्ती बंद हो गई। आया था टाइगर का शिकार करने, बेचारा खुद शिकार हो गया। टाइगर है ना मेरा, नेक्स्ट का देना काम है मेरा। देखभाल करो और हमेशा इनको साफ सुथरा रखा करो, ठीक है ना? क्या बात है, तुम लोगों ने मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? चौधरी साहब, अनवर ने हमारे आदमी से माल छीन लिया है और उनसे झगड़ा भी किया है। अनवर अनवर अनवर, जब सुनो अनवर ने ये कर दिया है, अनवर ने वो कर दिया है। तुम लोगों ने ये खबर सुनाकर मेरे जिस्म में आग लगा दी है। आखिर तुम लोग किस मर्द की दवा हो? उसकी शिकायत मुझसे करने से पहले उसकी लाश को किसी गंदे नाले में फेंक कर आते। सर वो चौधरी असम का भतीजा लगता है, यही कहना चाहते थे तुम? माना कि आज ये असम एक शरीफ आदमी है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो अपने भतीजे को बेलगाम कर दे। वो खामखा हमसे पंगा ले रहा है। घोड़ा जब मुंह जोर हो जाए तो उसे लगाम डाल देते हैं, और लगाम डालना मुझे अच्छी तरह आता है। चौधरी साहब चाहें तो उसे अभी खत्म कर डालें। नहीं, मैं खुद चलता हूँ। तुम ड्राइवर से कहो कि वो गाड़ी निकाले। मैं अभी उसे देख लेता हूँ कि कितना दम है उसके बाजू में। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे सुनकर सारा इलाका कांप उठेगा। अच्छा, गोलू तो कौन तो?
सुबह आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया है? बैठ बैठ। चरखू, अरे हो चरखू, कुछ ठंडा वगैरह लाओ। देखो ना हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। रहने दे हाजी साहब, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। नवाज, तकल्लुफ कैसा है? मेहमान तो खुदा की रहमत होती है। मैं आपके मसले सुनने नहीं आया हाजी साहब, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि अपने लाडले को समझाओ बाबा, वो मेरे रास्ते से हट जाए। क्यों, क्या किया उसने? या मुझसे पूछे कि उसने क्या किया है? वो मेरे जाती कामों में टांग अड़ाता फिरता है। मैं तो उसको समझा दूंगा बाबा, समझा दूंगा। देखो तुम वो ये तुम्हारे आदमी जो कुछ कर रहे हैं, लड़ाई धंधे, एक दहशतगर्दी, तुम भी तो अच्छा नहीं कर रहे हो भाई। बस हाजी साहब बस, मैं आपकी नसीहतें सुनने नहीं आया, बल्कि आपको वार्निंग देता हूँ कि आइंदा अगर उसने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हाजी साहब, हर सुराख में हाथ नहीं डाला करते, कभी कभी सुराखों में काले नाग भी होते हैं। अगर किसी ने डस लिया तो आपको बहुत दुख होगा। समझते हैं ना आप मेरी बात को? राम रखा। समझ गया हूं तुम्हें भी नवाज, और तुम्हारे इरादों को भी। चल क्यों? और ये चौधरी नवाज यहाँ क्यों आया? बस वो मुझसे मिलने आया था। चौधरी नवाज से पहले कभी मिलने नहीं आया, आज कैसे आ गया? आप मुझसे कुछ छुपा रहे? नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। तो कभी भी मुझसे मिलने आ सकता है, हमारा रिश्तेदार है। तुम परेशान मत हो, सारा है ना सारा, माँ ने मुझे बुलवाया है। तुम जाओ, उससे मिला और जाता हूँ। लगता है दिमाग मेरा कोई बात, चलिए हम चुप कर। चौधरी साहब, अनवर हमारी तरफ आ रहा है, कहे तो उसे गोली से उड़ा दूं? नहीं हो नहीं, वो हमारी हवेली में आ गया है और मैं अपनी हवेली में कोई खून खराबा नहीं चाहता। आने दो उसे। कहाँ जा रहे हैं मुंह उठाए हुए? आज मेरे रास्ते से मतलब लगता है अजीज असलम को मेरी बात समझ में आ गई, इसीलिए अजीज असलम ने तुमको मेरी चौखट पे माफी के लिए भेज दिया है। माफी के लिए? वो भी तुमसे? कितनी खुशफहमी में हो नवाज। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और कान खोल के सुन ले, ये काला धंधा बंद कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा। रुक जाओ, भला ये मेरा दुश्मन ही सही, लेकिन इस वक्त मेरी चौखट पे खड़ा है। दुश्मन भी अगर घर आ जाए तो उसका लिहाज करना पड़ता है। तुम लोगों को गोली चलाने का बहुत शौक है तो चलाओ गोली। गोली तो मुझे भी चलानी आती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगो। अनवर, चला जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरे जज्बात बेकाबू हो जाएं। चला जा यहाँ से। हम बचपन के दोस्त थे, लेकिन तुम्हारे काले करतूतों की वजह से दोस्त से दुश्मन बन गए। मैं इस उम्मीद पे जा रहा हूँ कि तू पहले वाला नवाज बन जा।
मेरे हाथ पांव हाजी असलम की वजह से बंधे हुए हैं, वरना ये जिंदा सलामत कभी इस घर से वापस न जाता। मुंशी, गुलाम मोहम्मद का ट्रक लोड कर दिया? लोड कर दिया। अच्छा किया है। कैसे हैं हाजी साहब? आज तो आप बड़े खुश होंगे और ठंड पै गई होगी आपके कलेजे में। तो मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा नवाज। बड़े अफसोस की बात है हाजी साहब, सब कुछ जानते हुए भी अनजान ना बने। अनवर ने मेरे कुछ आदमी को मार पीट कर जख्मी कर दिया है और कुछ को गिरफ्तार करा दिया है। हमारे आदमी जख्मी और गिरफ्तार हो गए? क्यों, क्या किया उन कम बख्तों ने? जरूर कोई हमारी की होगी। मेरे आदमी अच्छा करे या बुरा करे हाजी साहब, आप लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मामला है। अगर तुम जैसे बड़े लोग ऐसा करते रहे तो इस इलाके का खुदा यहाँ हो जाए। सुने हाजी साहब, मैं आपको आखिरी बार वार्निंग देता हूँ कि अगर अनवर की जिंदगी चाहिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे यहाँ से रफू चक्कर कर दे या फिर उसके सफल दफन की तैयारी शुरू कर दे हाजी साहब। बस नवाज बस, खबर किया, हद होती है। मैं इस जंग को हमेशा टालने की कोशिश करता रहा, मगर तुमने इतना ही सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा। नवाज, अगर अनवर को कुछ हो गया ना तो फिर बहुत मामा हो जाएगा और तुम इस आग को हवा ना दो। मैंने जो कहना था कह दिया हाजी साहब, अब फैसला आपके हाथ में है। याद रहे, सिर्फ 24 घंटे हाजी साहब, 20 और 4, समझ गए आप?
मारने का ठेका ले रखा है। नहीं, अनवर कुछ हद से ज्यादा बढ़ रहा है। जब शाम की मौत आती है तो बहुत बहुत रास्ते में आ जाता है। लगता है अनवर की मौत आई हुई है, इसलिए वो हर जगह अपनी टांग अड़ाता फिरता है। अनवर जहां भी मिले उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के आगे डाल दूंगा। वैसे भी कुत्ते ने बहुत दिनों से गोश्त नहीं खाया। चौधरी साहब, अनवर को रास्ते से हटाने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली तैयार करना पड़ेगी। जब वो हमको तबाह बर्बाद कर देगा तब मुझे सिर्फ उसकी लाश देखनी है, लाश। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए होशियार आदमी की जरूरत है। चौधरी साहब, आप फिक्र न करें, हम जाने और हमारा काम। ना रहेगा बात और ना बचेगी मछली। क्या कसूर है मेरा? तुम लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक दिन कहा था ना, जब शाम की मौत आती है तो वो खुद बहुत रास्ते में आ जाता है। आज बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी मौत भी तुम्हें हमारे रास्ते में खींच लाई है। क्या चाहते हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम क्या बिगाड़ोगे हमारा? बिगाड़ेंगे तो हम तुम्हारा। ये मैंने पूछा। बकवास बंद करो। पहले ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं बाबा, कसूर तो नूर जहां का है। तू ये बता, लोगों से हमदर्दी का तूने ठेका ले रखा है? ओ, तो ये बात है। नवाज के पालतू कुत्तों, अगर किसी को जुल्म और सितम से बचाने के लिए मुझे मरना है तो मैं बार बार मरूंगा। अगर किसी जालिम के सामने कलमा हक कहना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। बकवास बंद कर और आगे लग, तुझे चौधरी के पास ले जाना है। तुम्हारा चौधरी कोई डीआईजी है? वो सिर्फ और सिर्फ एक बदमाश, एक स्मगलर और एक जालिम। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। वो खुद एक न एक दिन चलकर मेरे पास आएगा रहम की भीख मांगने। मारो मारो। निकालो, जल्दी करो। पता जाएगा बच्चू। फोन कर चौधरी के पास जीते हुए ले चलो। गनी खान, तुम आखिरकार हाजी साहब के लाडले को अपने असल मकाम तक ले ही आए। इसने हमारा जीना हराम कर रखा था,
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इतने बहादुर थे तो अकेले आ जाते। एक आदमी के लिए 6 आदमी भेज दिए। अकेला आता तो मैं तेरी 32वीं निकाल कर बाहर फेंक देता। अगर मैं ऐसा न करता तो मेरा नाम भी अनवर नहीं था। खामोश, भौंको मत। तुम नहीं जानते कि तुम कहां खड़े हो। ये चौकी नवाज की हवेली है, किसी ऐरे गहरे का घर नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और आज मैं सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। आज तुम्हारी लाश भी उठाने कोई नहीं आएगा। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस बस, अब तुम्हारी शेर व शायरी का वक्त नहीं, बल्कि ऊपर जाने का वक्त आ गया है। मुझे अफसोस है कि मेरे पास तुम्हारी शेर व शायरी सुनने का वक्त नहीं। हनीफ खान, ले चलो इसे और बांध दो और उड़ा दो इसे बम धमाके से। और सुनो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ ताकि पुलिस को कोई शक न गुजरे। इसे ले चलो। मारने वाला ऐसे बचाने वाला बहुत बड़ा है चौधरी नवाज। तेरा एक धमाका नहीं, 1 लाख धमाका भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अनवर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जो घड़ी की सुइयां आगे जाएंगी, तुम्हारी मौत भी करीब आती जाएगी। बड़ी शोखी दिखा रहा था, जिनसे बहुत ज्यादा हमदर्दी है तुम्हें। बुला ले उनको, आकर बचा लें। बम के साथ तू भी उड़ जाएगा अनवर। अब मर यहाँ अकेला, यहाँ न मिलेगा अमरूद न मिलेगा केला। चलो साथियों, आप चलें। मेरी मौत को अपने सीने से लगा लिया। मेरी मदद स्कूल की वैन में एक बम रखना है। ये टारगेट तो मैं हर हाल में पूरा कर रहा हूं। सर, स्कूल के मासूम और बेगुनाह बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता। तुम्हें मैं जो कह रहा हूं वो करो। मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं है। हमारे धंधे में छोटे बड़े की तामीर नहीं होती, हमें सिर्फ हुक्म की तामीर करनी होती है। मगर सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नवाज, इनकार की गुंजाइश नहीं है। मैंने जो कह दिया वो करना होगा और हर हाल में कर रहा हूं। हेलो, हेलो, हेलो। टाइगर है ना मेरा, तहस-नहस कर देना काम है मेरा।
करो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं तुझे बताऊंगा क्या मेरे पास क्या सबूत है। याद रखना, मैं बताऊंगा सबूत क्या है। मगर इन मासूम और खुद जैसे बच्चों की जिंदगी से खेलेगा मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता। झूठ बोलते हो तुम। इससे पहले अनवर को मारने की कोशिश तुमने की है और ये करना होगा तुम्हारा ही है। मैं इस कदर दिलौना जो नहीं कर सकता साहब। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि इस धमाके से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुझ पर इल्जाम है। आप जैसे चाहें मैं आपको असली देने के लिए तैयार हूं। तुम कसम खाकर कहो ये सब कुछ मैंने नहीं किया। मैं कसम खा के कहता हूं कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। हाजी साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? देखो नवाज, तो फिर ये जुल्म किसने किया है? आप फिक्र मत करें हाजी साहब। जिंदगी रही तो बहुत जल्द मैं उन बेटों को बेनकाब करके दम दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप तो जानते हैं कि जब दिन रात जो वादा करता है वो पूरा करके रहता है। खुदा हाफिज़ साहब। बाबा फेरोज ने भी क्या चीज पा रखी है? देख टाइगर, बाबा फेरोज के बारे में कोई गलत सोच ना रखना। क्यों? रिश्ते में वो तुम्हारा मामा लगता है क्या? टाइगर, मैं सीरियस कह रहा हूँ। सब है क्या उस लड़की से तुम्हारा याराना है, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी? टाइगर, दुकान को लगाम दो। तुम मेरे दोस्तों, वरना क्या कर लेते? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो। तुम्हें मालूम है मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। एक बात याद रखना, अगर तूने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मालूम है जो भी साथ टाइगर के सामने उठा वो हमेशा के लिए कुचल दिया गया, और जो जुबान टाइगर के सामने खुली वो हमेशा के लिए काट दी गई। तुम इसलिए बच रहे हो कि तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरे राज उगने की कोशिश न करना, क्योंकि टाइगर है ना मेरा, तहस नहस कर देना काम है मेरा। इसका मतलब है कि तुम मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बहुत हो गया अंकल। आज चौधरी नवाज के बापू से मैं इस धरती को पाक करूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बैठो मुझे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, या तख्त या तख्ता,
या नवाज रहेगा या मैं होगा। बस अंकल बस, आप परेशान ना हो। मुझ जैसे लोग मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर नवाज जैसे लोग अगर जिंदा रहे तो मेरे वतन और मेरे वतन के रहने वालों के लिए खतरा रहेंगे। इसलिए मैं अपनी जान की कुर्बानी देकर भी अपने वतन और नई नस्ल को बचाना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ। कौन इस कम वक्त को समझाए? अल्लाह तू मददगार। अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे बुला दिया होता या फिर फोन कर देते। नहीं नवाज नहीं, काम भी कुछ ऐसा था कि मुझे खुद आना पड़ा। ऐसा कौन सा काम था सर जो आप फोन पर नहीं बता सकते थे? मैंने तुम्हें उस दिन एक काम करने को बोला था, तुमने इनकार कर दिया। वो काम मैंने खुद कर दिया है। मैंने आपका हर हुक्म बजा लाया है सर, मगर इस बार काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे इनकार करना पड़ा। ये भ्रम जमा के मासूम और बेगुनाह लोगों की जाने लेना मेरे बस का रोग नहीं था सर। देखो नवाज, जिस तरह तुम मेरे लिए काम करते हो, इसी तरह मैं भी किसी के हुक्म का गुलाम हूं। एक पुराने साथी के नाते इनकार सुनकर खामोश रहा। अब की बार जो तुम्हें टारगेट दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर अंदर ओके की रिपोर्ट चाहिए। इस कागज के टुकड़े पर उन शहरों के नाम मौजूद है जहां तुमने बम धमाके करने। बस सर बस, मैं लाख बुरा सही मगर इस कदर भी बुरा नहीं कि अपने ही वतन अजीज को भम धमाकों से तबाह बर्बाद करके अपने ही लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद खुला दूं। आज तक जो कुछ मैं करता आया हूं सर, वो मेरी एक भूल थी। मैं जानता था तुम एक मुल्क परस्त और इंसान दोस्त निकलोगे, इसीलिए सारा काम मुकम्मल कर लिया। अब ये धमाके तू करेगा और हर हाल में करेगा। भूल जाओ बॉस, तुम्हारे साथ काम करते करते मैं जहन्नम के किनारे तक पहुंच चुका था, मगर अब मेरे अंदर का ज़मीर जाग उठा है। अब बम धमाके क्या, अगर किसी ने मेरे वतन अजीज की तरफ मैली आंख से भी देखा तो मैं उन दरिंदों की आंखें निकाल लूंगा। चौधरी नवाज जो दिल में ठान लेता है वो करके रहता है। चलो पकड़ लो इसको और ले चलो। क्या देखते हो तुम सब लोग? पकड़ लो इन दरिंदों को और इन्हें इतना मारो कि ये बम धमाकों का नाम भी भूल जाएंगे। क्या देखते हो तुम सब लोग? आगे बढ़ो। चौधरी नवाज, ये आदमी सब मेरे हैं। तुम्हारा हुक्म उस वक्त तक मानते थे जब तक तू वफादार था। तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है और चौधरी नवाज के हाँ गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है, मौत। देख चौधरी नवाज, हम हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और अब तुम्हारा सूरज गुरूब हो चुका है। मैं देख चलो पकड़ो और ले चलो इसको, देखता हूं किस करवट को बैठता है।
क्या बात है टाइगर, आज बहुत उदास लग रहे हो। जिंदगी में पहली बार टाइगर को शिकस्त हुई है। बाबा फेरोज ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। टाइगर है ना मेरा, तहस कर देना काम है मेरा। तुम दोनों जाओ, किसी तरह भी कंवर को उठाकर मेरे पास ले आओ, फिर मैं देखता हूँ कि बाबा रिश्ता किस तरह नहीं देता। जाओ। ठीक है टाइगर, हम यूं गए हो यूं। टाइगर है ना मेरा, तहस कर देना काम है मेरा। हाजी साहब, आपके चहीते ने हमारे चौधरी नवाज साहब को अगवा कर लिया है। मुमकिन है कत्ल भी कर दिया हो। नहीं नहीं, अनवर ना तो अगवा कर सकता है और ना कत्ल। ये जरूर तुम लोगों की नई चाल है। हमने पुलिस को खबर कर दी है। पुलिस तो उसे गिरफ्तार कर ही देगी। अगर ऐसा ना हुआ तो हम उसे पाताल से निकाल कर ले आएंगे हाजी साहब। ठीक है ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तुम दोनों फिलहाल मेरी आंखों से गुम हो जाओ। हम तो गुम हो ही जाएंगे, मगर अनवर को मनो मिट्टी तले दबा देंगे। सच सच बताओ, जो कुछ मैंने लोगों से सुना है क्या वो दुरुस्त है? नहीं, मैं अभी जरूर नहीं पहुंचा था। दिखाना तो रात है, उधर कोई सच्ची नहीं। तो फिर तुम रात भर कहा दे। मैं गुलाम के तरफ था, अगर आपको यकीन नहीं तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो एक तरफ तो पुलिस और दूसरी तरफ नवाज के आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। बेहतर है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पास चले जाओ, ताकि लोग कहें कि अनवर भाग गया है। लोगों की परवाह न करो और आप सुनने की कोशिश करो। कभी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो किसी ने कदम किया है और ना हुआ किया है। ये सब जो करने की एक चाल है। और मैं कभी नहीं, मैं हर का मुकाबला किया है। मुझे हिम्मत नहीं है दोस्त, बुरी नजर तुम्हें आप न रोएं। आप जो कुछ कहते हैं मैं वो करूँ, मैं वो अब मैं जाने की तैयारी करता हूँ। याद किया है। यूं
स्टूपिड जगली गधे इडियट। मैं किसी टाइगर को नहीं जानती। कौन टाइगर? तू चल तो सही, खुद बहुत जान जाएगी जब वो कहेगा टाइगर है नाम मेरा। तैस नैस कर देना काम है मेरा। बचाओ बचाओ, कोई है? प्लीज इन गुंडों से बचाओ, प्लीज इनको रोको। घबराओ नहीं, सब रुक जाएंगे। क्या जवानी है, क्या मर्दानगी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती लड़कियों का पीछा करते हुए? मिस्टर, तू जो कोई भी है जिंदगी चाहता है तो हमारे रास्ते से हट जा, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रख अजनबी, हमारी दूसरी मुलाकात तेरी मौत होगी। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। भाग्य साले। परदेसी, तुम्हारी गुंडों से खून बह रहा है, इधर आओ साफ करो। बहने तुम अब घर जाओ, फिर से ये गुंडे आगे कोई बचाना नहीं चाहिए। अपना नाम तो बता दो परदेसी। नाम? मेरा नाम परदेसी। हट जाओ रास्ते से। परदेसी, ये तो बता दो किसके घर जाना है? नजीर के घर जाना है। चाचा नसीर के घर? अगर तुम कहो तो घर में छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। वाह परदेसी, तुम्हारी पहली नजरिया ने कमर को दीवाना बना दिया। मर्द हो तो ऐसा, वरना चुन चुन के चुन चुन के आओ आओ कमल, कैसी हो? लो एक और खुदा है। मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हो? परेशान क्यों हो? वो टाइगर के गुंडों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। नहीं छोड़ूंगा उनको, कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। बस प्लीज बाबा को मत बताओ। नहीं बताऊंगा। आओ आओ मेरे बहादुर साथियों, खाली हाथ आने की वजह पूछ सकता हूँ? टाइगर, जो है लड़की हमारी गिरफ्त में आई, इतने में एक आदमी आ गया जिसकी वजह से सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। कौन था वो कमबख्त जिसको अपनी जिंदगी से प्यार हो गया है? था एक अजनबी जिसे पहली बार देखा है। तुम दो और वो एक, और ऊपर से अजनबी। तुम दोनों को शर्म के मारे मुंह छुपाकर मौत की पुक्कल मार लेनी थी। अब के बाद वो कहीं मिल जाए ना, उसे पकड़ के सीधा मेरे पास ले आओ। क्या बात है बेटी, कुछ दिनों से चुप चुप रहने लगी हो। ये बिखरे हुए बाल, ये मुरझाया हुआ चेहरा, ये सब कुछ क्या है? कुछ तो है बेटी। रात को सोते में परदेसी परदेसी की रट लगाए रखती हो। नहीं बाबा, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा बेटा, मैं बाजार से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, बस जल्दी आ जाइएगा। ये लोग खाना खा लो। आखिर कब तक भूखे रहोगे? जब तक दम में दम है तब तक। बॉस की बात मान लो, इसी में तुम्हारा फायदा है, वरना नुकसान ही नुकसान। अब तख्त मिले या तख्ता,
लेकिन बास की बात मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा काम था मशवरा देना। अब तुम खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे क्या, ये पड़ा है खाना खा लेना। चंद दिन कैद में रहा ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, तुम बैठो। बेटी चाय लाओ। जी अभी आई। हाँ बाबा, आपने क्या फैसला किया? क्या बताऊं बेटा, मजबूर हूँ। जिसने जिंदगी गुजारनी है उसी ने इनकार कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर इजाजत हो तो मैं खुद कमल से बात कर सकता हूँ बाबा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तुम्हारा हक है, आखिर ये तुम्हारी कजन है। बेटा मैं कहीं काम पर जा रहा हूँ, आप बैठ कर बातें करें। क्या बात है आदिल, आज मैं परेशान लग रही हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ, मुझे किस गलती की सजा दी है तुमने? क्या मतलब? ओ, बाबा ने मुझे कुछ बता दिया होगा कि मैं तुमसे नहीं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, यही बात है। और आज मैं समझा हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ ड्रामा कर रही थी, ड्रामा। और सिर्फ इसलिए कि कल मैं तुमसे कोई छेड़छाड़ न करे। कैसी बातें कर रहे हो? मैं आज भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, बट एज ए फ्रेंड, एज ए कजन। राहुल बेटी ने तो तुम्हारी मोहब्बत करा, कुछ और ही था, और तुम में कुछ और। ये तुम्हारी गलतफहमी है आदिल। जहाँ तक मुझे याद है, तुमने या मैंने कभी ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं किया जो हमें दोस्ती से शादी के बंधन में बांध गई। तुम मेरी कजन हो और मैं तुम्हारी कजन। क्या तुम मुझे उस खुशकिस्मत का नाम बता सकती हो? कौन है वो और कहाँ रहता है जिसकी खातिर तुमने मेरे दिल को तोड़ा है? नाम है उसका परदेसी और रहता है मक्का के दिल में। कौन परदेसी? पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना था। बहरहाल पता लगा लूंगा, पर मां कसम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी मोहब्बत का खून किया है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो आदल? परदेसी को मारने? अरे उसे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? खुद को पहचान आदल, खुद को पहचान। क्या तूने कभी कौन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया? अरे क्या तूने उसे कभी बताया कि तू उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसे शादी करना चाहता है? मगर वो मुझे इस तरह बेफिक्र तुझे क्यों मिलती थी? क्यों हर वक्त मेरे साथ रहती थी, हंसती खेलती थी? क्यों? ये मोहब्बत नहीं तो और क्या था? कोई है जवाब तुम्हारे पास? अरे वो तुम्हें एक दोस्त, एक रिश्तेदार से ज्यादा कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं। और अब उसने परदेसी को अपने दिल के घर में बसा लिया है, और अब उसे कभी नहीं निकाल सकती, कभी नहीं। वो नहीं निकाल सकेगी तो मैं खुद उसे निकाल के दम लूंगा। तो वो मेरी मोहब्बत है, उसे हर हाल में हासिल करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खून की नदी क्यों बहानी पड़े। अरे प्यार करने वाले तो जिंदगियां बख्शा करते हैं। तू कैसा मोहब्बत करने वाला है जो किसी के दिल का खून करेगा? लानत है ऐसी मोहब्बत पर, लानत है। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सब्र करो, खुदा पे भरोसा करो और जीने का नया रास्ता तलाश करो।
कर देना काम है मेरा। टाइगर, आज मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है मगर किस चीज से? टाइगर, आज जिस मासूम लड़की की इज्जत से तू खेला है, उसकी चूहों की आवाज तो साथ में आसमान तक गई होगी। कहीं ऐसा ना हो टाइगर कि हम सब पर खुदा का अजाब नाजिल हो जाए। खुदा का अजाब नाजिल होगा? अरे उस वक्त अजाब क्यों नहीं नाजिल हुआ जिस दिन इसी जंगल में मेरी महबूबा की इज्जत लूटी गई और उसका खून किया गया। उस वक्त ना तो आसमान कांपा, ना ये जमीन थरथराई और ना ही कयामत बर्पा हुई और ना ही वो दरिंदा आज तक पकड़ा गया। बोल तो अब है तेरे पास? कुछ भी हो टाइगर, अब मैं तुझे मजीद आसान नहीं करने दूंगा। तू मुझे नहीं करने देगा? सुना दोस्तों, अरे इतना हीरो बनने की कोशिश न कर। तो तू भी सुन ले टाइगर, मैं सब गांव वालों को तुम्हारे तमाम करतूतों के बारे में बता दूंगा। कोई खूनी दरिंदा कोई और नहीं, तू है, तू ही इस तू का लुटेरा है। ओ तो तू मेरे खिलाफ गांव वालों के सामने जुबान खोलेगा? मेरे सामने जुबान खोलने का अंजाम जानता है ना? जो भी हो टाइगर, कम अज कम मैं अपने गुनाहों का कफारा जरूर अदा करूंगा। अरे कर, अरे किस कम वक्त ने तुम्हें रोका है? अरे तू अपने गुनाहों का कफारा कर, लेकिन 4 कदम चल कर तो देख। मेरा जाना था तू हीर न थी, हम अपना प्यार निभा न सके। हो यूं प्यार के ख्वाब बहुत देखे, ताबीर मगर हम पा न सके। हमने तो बहुत चाहा लेकिन तू रख ना सकी वादों का भरम। अब रह रह के याद आता है तूने जो किया इस दिल पे सितम। अब रह रह के याद आता है। वाह वाह, लगता है दोस्त बहुत गहरी चोट खाए बैठे हो। अरे तुम क्या जानो इश्क की चोट क्या होती है? तुमने कभी हवा की बातें सुनी है? कभी पत्थरों को रोते हुए भी देखा है? हवा की बातें किसने सुनी है? पत्थर कब रोते हैं? कैसी बातें करता है यार? वाह यार वाह, तुम भी दुनिया वालों की तरह निकले ना। जाओ यार जाओ। काश हम आगे होते तो गुलशन को लुटा देते, पकड़कर हाथ लैला का मजनू से मिला देते। कौन है वो बेवफा जिसने इतनी बेदर्दी से तुम्हारा दिल तोड़ा है? नहीं यार, उसे बेवफा मत कहो। अरे मेरी तो दुआ है वो खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। मुझे अपने गम का शरीक बना सकते हो? शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। अरे हमने तो आज तक उससे भी अपने गम का शरीक नहीं बनाया जिसकी खातिर हमने ही अपनी हालत बना रही है। अगर उसका नाम बता दो तो मैं उसे पकड़ कर यहाँ ले आऊं, ताकि तुम्हारी हालत देखकर उसे पता चले कि मोहब्बत क्या होती है। अरे मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है, जो छुपाने से छुपती नहीं, दिखाने से दिखती नहीं। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, तुम दिल में उतर गए हो दोस्त, दोस्ती करनी पड़ेगी। ये मेरा वादा रहा, एक दिन तुम्हारी मोहब्बत को घुटनों के पास तेरे कदमों में न बिठा दूं तो मेरा भी नाम अनवर नहीं। ये एक दोस्त का वादा है।
शुक्र है, आज बैठने का तो कह दिया ना। देखो तुम पत्थर से सर टकराओगी तो जख्मी हो जाओगी, कांटों से उलझोगी तो दामन में छेद हो जाएंगे, सूखे दरख्त तले बैठोगी तो तपती धूप में जल जाओगी, और कागज की नैया में बैठोगी तो साहिल तक पहुंचने से पहले डूब जाओगी। नहीं अनवर, मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा मेरा साथ हमेशा से है। जैसे मैं फूल हूँ तुम खुशबू, मैं चांदनी हूँ तुम चाँद, मैं धरती हूँ तू अंबर, मैं जोगन हूँ तू जोगी। मुझे हाली मत लौटाओ, मेरी झोल में अपना प्यार डाल दो प्लीज़ अनवर, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं वो पत्थर हूँ जिसके नसीब में स्वाइट हो उनके कुछ नहीं। मैं वो शाख हूँ जिस पर फूल नहीं सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। नहीं अनवर, तुम खुद को पहचानो, नफरत इस जुबान से निकलकर खुद को देखो। तुम वो पत्थर हो जिसे लोग हीरा कहते हैं, तुम वो फूल हो जिसकी खुशबू से सारा चमन महक उठता है। मैं तुम्हारा कौन हूँ जिसके लिए इतना तड़पती हूँ? तुम मेरे कैस हो, तुम मेरे महिवाल हो, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे मिर्जा हो, तुम मेरे सब कुछ हो। कमल, मैं तुझे कैसे बताऊं कि इस दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन मैं करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता? कम तो मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अनवर, तुम एक बार हाँ करके तो देखो, इस जमाने से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। लो बाबा, मैं हारा और तुम जीती। Yes, I love you, Anwar, I love you. कौन आ गया? तो अनवर, मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात करना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम टाइगर की वजह से मुझे अच्छी नजर से नहीं देखती, मगर तुम मेरी बात का यकीन कर कि मैं टाइगर को हमेशा के लिए छोड़कर आया। हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारी और टाइगर की कोई नई चाल होगी, वरना मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं टाइगर का नहीं तुम्हारा साथ दूंगा। मगर क्यों? तुम तो टाइगर के पुराने साथी हो। मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, लाख बुरा से, मगर अपने गांव की बहू बेटियों के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता। चलो देख लेते हैं, अगर तुम्हारी मुर्दा गाय जिंदा हो गई है तो बहरहाल फैसला बात करेगा। ठीक है दीदी, अपनी बात पर कायम रहना। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा और वक्त आने पर तुम भी अपनी जान कुर्बान करो। अगर ठिकाने आइएगा ना, इतनी बड़ी हवेली में आज से जिनकी बसर कर रहे थे, आगे पीछे लोगों का मेला लगा रहता था, और अब एक कमेटा वो भी गंदा। उफ, हालत सुखी हूं ऐसी। अब भी तुम चाहो तो जिंदगी ऐसे गुजार सकते हो। इसके लिए मेरा एक आखिरी काम कराऊंगा। चंद धमाके मीरपुर शहर में और चंद धमाके बिहार में, फिर तुम भी आजाद और मैं भी ये मुल्क छोड़कर कहीं और दुनिया बसा लूंगा। कभी नहीं बॉस, कभी नहीं। तुम कल भी जिंदे थे और आज भी जिंदे हो और कल भी जिंदे रहोगे, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी छोड़कर इंसानियत अपना ली है और इंशाअल्लाह मैं इसमें कायम रहूंगा। सौ दुआ खाकर दिल्ली चले हज को। तू मेरे गुनाहों में बराबर का शरीक है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे गुनाहों में बराबर का शरीक था,
मगर अब मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उन मासूम बच्चों की लाशों को अपनी आंखों से तड़पते हुए देखा है, उनकी माओं को ट्रेन करते हुए देखा है, उनकी बहनों की आंखों से सावन बरसते हुए देखा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गुनाहों की शराकत से तौबा कर ली है। अब तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई के रास्ते पर नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। हमारे इस धंधे में आने का तो रास्ता है, मगर जाने का नहीं। सोच ले कल तक काम करेगा या कुत्ते की मौत मरेगा, फैसला तो तुम्हारे हाथ में है। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इस नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने हाजी साहब से वादा किया हुआ है कि उन मासूम और बेगुनाह बच्चों के कातिल को बेनकाब करके दम दूंगा। ये ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा ना होगा, क्योंकि तेरी जिंदगी और मौत में सिर्फ 2 दिन बाकी है। अच्छी तरह सोच ले, एक तरफ ऐश की जिंदगी और दूसरी तरफ भयानक मौत। इसका फैसला तो वक्त करेगा कि किसको जीना है और किसको मरना है। सिर्फ 2 दिन, समझ गए ना मेरी बात को? बाहर निकल टाइगर, देख तेरी मौत तेरे सर पर आन खड़ी हुई है। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो? बता टाइगर, अनवर कहाँ है? कौन अनवर? यहाँ कई अनवर आए और कई चले गए। मैंने कहा था ना टाइगर, अब के बार में आया तो तेरी मौत लेकर आऊंगा। अरे बुजुर्गों ने ठीक कहा है, बल्कि बिल्कुल ही ठीक कहा है कि जब घोड़ा शेर को देखता है तो वो भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है, और भागते भागते वो थक जाता है और थक कर ठीक उसी जगह आगे खड़ा हो जाता है जहां से वो चलता है। उसी तरह तुम भी अपना चक्कर पूरा करके टाइगर के सामने आन खड़े हुए हो, लेकिन टाइगर में 2 खसूसियात पाई जाती हैं। एक तो ये कि वो शिकार उस वक्त करता है जब उसे भूख होती है, और दूसरा वो शिकार हमेशा मैदान में आके करता है। फिलहाल मुझे भूख तो नहीं और ना ही तुम मैदान में हो, बल्कि तुम खुद चल के टाइगर की गार के सामने आए हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अब के बाद अगर तुम अपना चक्कर पूरा करके थक हार के टाइगर के सामने आए तो ये जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइगर है ना मेरा, तहस-नहस कर देना काम है मेरा। समझ सकता है तो समझ ले, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मैं देखता हूँ कि आज तहस-नहस कौन होता है। आज तो तहस-नहस, आज
ड्राइवर गाड़ी रोको, ड्राइवर। ठहरो नवाज, तुम अभी जिंदा हो? इसका मतलब है कि अनवर ठीक कहता था कि तुम लोगों ने ड्रामा किया है। अच्छा हुआ जी साहब, आप रास्ते में ही मिल गए। मैं तो आप ही की तरफ जा रहा था। क्यों, आपको नहीं चलना चाहते हो? तुम्हारी वजह से अनवर मुझसे जुदा हो गया। और अब हाजी साहब, मुझे अनवर ने नहीं बल्कि बास ने अगवा करवाया था। मैं बड़ी मुश्किल से उसकी कैद से भाग कर आ रहा हूँ, इससे पहले कि उसके आदमी मुझ तक आ पहुंचे। मैं कानून को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरे वतन को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जाने वाला कोई और नहीं, मेरा बास है बास। लेकिन मैं उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मैंने कहा नहीं था कि इंसान मौत से बचकर नहीं जा सकता। तुमको कहा नहीं था कि 2 दिन बाकी है। तुमने इतनी जल्दी कर दी और एक ही दिन में अपनी मौत को गले से लगा लिया। वतन के गद्दारों, अगर तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ ही गए हो तो आज जिंदा वापस नहीं जाओगे। आज फैसला होकर रहेगा। वाज, ये क्या किया तूने? क्या किया? हाजी साहब, मैंने अपने गुनाहों का कफारा अदा किया। हाजी साहब, मैंने आप लोगों को बहुत सताया है। हाजी साहब, बहुत सताया है। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना हाजी साहब, माफ कर देना हाजी साहब। आवाज नहीं? हाजी साहब, देखो नवाज, देखो बुरी। अनवर अपने दोस्त की आने वाली दुल्हन को लेकर भागने जाता था, तो आज मेहंदी रात से तुम भाग निकली। बकवास बंद करो, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और मुझसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी मुझे तुमसे। तूने मेरे जिगरिया टाइगर को मारा है और बात पूछते हो दुश्मनी। तू भी टाइगर की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। बहुत बोलती है, बांधो ही ना आराम साधु को, थोड़ी ही देर में इश्क मुझ बढ़ जाएंगे। की जड़ तू है और तेरी वजह से मेरा जिगरिया टाइगर मारा गया है, क्योंकि वो तुमसे इश्क कर बैठा था और तेरे इस आशिक ने उसे मारा है। अब इसके इतने टुकड़े करूंगा
को आ जाने दे। फिर देख टुकड़े किसके होते हैं। बुला ले गया सभी। कितना मजा आएगा जब वो अपने हाथों से दोनों को मारे। ये तुम्हारा शौक कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे चमचों को मौत की नींद सुला दूंगा, मौत की नींद। अपनी मौत को देखकर बचा गया है बेचारा अनवर। अभी इनके ख्वाब सारे चकनाचूर हो जाएंगे। तेरी मौत का तमाशा अब सब देखेंगे। तेरी महबूबा की चीखें इन पहाड़ों में दम तोड़ जाएंगे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। जाओ हारून, आदल को खबर कर दो। अनवर और कमल को हमने भागते हुए पकड़ लिया। घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। आदल आजा आजा, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। मैं तुझे क्या समझता रहा और तुम क्या निकले। आखिर दिखला दी ना अपनी असलियत। जो कुछ समझते हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा आइंदा कभी कोई दोस्त किसी दोस्त को दगा देने का तसव्वुर भी नहीं करेगा। नहीं अदर, गलती मेरी है। अनवर का कोई कसूर नहीं। मारना है तो मुझे मार, ये तो मैं दोस्ती का हक निभा रहा था। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। आदल तो गोली चलाता है या मैं ही कुछ करूं? नहीं, ये मेरा मुजरिम है और इसे सजा भी मैं खुद दूंगा। नहीं अदल, फॉर गॉड सेक ऐसा मत करना, ये हमारा मकसद है। बस बस, मैं इनको खोना चाहता हूँ ताकि ये अनवर की तड़पती हुई लाश पर आसानी से मातम कर सके। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी इसकी लाश को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे खून में लथपथ लाशें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं तो अनजाने में इससे मोहब्बत करता रहा। नहीं दोस्त, नहीं, ये तुम्हारी और तुम्हारी रहेगी। ये तूने क्या कर दिया? मेरी खातिर अपनी जान दे दी। मैंने अपना वादा पूरा किया मेरे दोस्त, अपना वादा पूरा किया। वैसे भी प्यार करने वाले तो अल्लाह को प्यारे होते हैं। तुम मेरी मुझे तो कीमत में कुछ हो जाता। नहीं दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मुझसे अनजाने में मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। कुछ नहीं होगा अनवर। अनवर
ये तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी रहेगी।